ही ईजी एक और स्टेप भी बता देती हूँ कि अगर आप किस तरह से अपने आप को कैसे पता होना चाहिए कि आपकी वेस्ट लाइन कितनी होनी चाहिए। आप अपने हाइट के हिसाब से, अगर आप 5 इंच के हैं तो आपकी जो वेस्ट है उसका हाफ होना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर ऑफ 5 फुट तो आपकी जो वेस्ट लाइन है वो 30 होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप 6 फुट के हैं तो आपकी वेस्ट लाइन 36 होनी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजा अस्कर और आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट द रिस्क फैक्टर्स by which you can assess that are you having greater chances to have heart disease in future or not। मतलब बहुत ही easily आप घर पे बैठे हुए खुद अपने आप को assess कर सकते हैं कि either आप उन risk factors में positive आ रहे हैं। वो risk factors अगर आपकी life के अंदर हैं तो that shows कि आपके heart diseases होने के chances ज़्यादा हैं, और अगर वो रिस्क फैक्टर्स नहीं है आपकी लाइफ के अंदर तो दिस शोज कि आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी इन फ्यूचर। सो कमिंग ऑन द पॉइंट्स, कमिंग ऑन द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। एक तो हमारा फर्स्ट रिस्क फैक्टर आ जाता है अगर स्मोकिंग करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अपना रिस्क फैक्टर बढ़ा लेते हैं टूवर्ड्स द हार्ट डिजीज। इफ़ यू स्मोक यू इंक्रीज योर रिस्क टूवर्ड हार्ट डिजीज। इफ़ यू डोंट स्मोक तो वो ओमिट हो जाएगा रिस्क फैक्टर आपका, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हमारी बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और अगर आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, मोटे हैं, ठीक है, आपका आइडियल वेट नहीं है, तो दिस थिंग ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क टूवर्ड्स फ्यूचर हार्ट डिजीजेस। वो कैसे असेस आप करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तीसरा हमारा क्या आ जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये हार्ट डिजीज़ पॉजिटिव है, उसमें आपके फादर हो जाती हैं, मदर हो जाती हैं, सिस्टर्स हो जाते हैं, ब्रदर्स, अगर इनमें किसी को हार्ट डिजीज़ है तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ योर हार्ट डिजीज़ इन फ्यूचर। तो एक तो ये रिस्क फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चौथा हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स में या प्री डायबिटिक कंडीशंस में, ऐसे मरीज़ों में भी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वन फैक्टर विच इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर आपके ब्लड में जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ज़्यादा है, जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में ज़्यादा है, दिस ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। इसके अलावा अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे, अगर आपका जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, मतलब जो भी कुछ आया आपके सामने आपने खा लिया, ठीक है, और बिल्कुल भी उस पर तवज्जो नहीं दी यार कि मैं इतना अनहेल्दी खा रहा हूँ एंड आई एम नॉट गिविंग एनी अटेंशन ऑन माई हेल्दी ईटिंग, ठीक है। तो अगर ये चीज़ भी आपकी लाइफ के अंदर है तो आप असेस कर सकते हैं दैट यू आर हैविंग रिस्क ऑफ फ्यूचर हार्ट डिजीज़, ठीक है। अब आपको किस तरह से असेस करना है, किस तरह से आप असेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओबीज हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, BMI जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट और हाइट को करके, उससे हम लोग जो है अपना आइडियल जो है वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो भी अगर उस चीज़ को भी हम निकाल दें, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स नहीं हो रहा कैलकुलेट, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ जो आप घर में कर सकते हैं, दैट आप सिंपली एक इंच टेप ले लें एंड यू जस्ट हैव टू मेजर योर वेस्ट लाइन, दैट्स इट, ठीक है। आपने एक इंच टेप से अपनी वेस्ट लाइन मेजर कर लेनी है। अब क्या है कि मेल्स में कितनी होनी चाहिए, मेल्स में आपकी जो वेस्ट लाइन है दैट शुड बी 35 इंच और फीमेल्स में इट शुड बी 32, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में क्या है कि सबसे पहले जो मोटापा है ना वो पेट से शुरू होता है। मतलब उनको लग रहा होगा कि वो बिल्कुल फिट है, मतलब उनके बाजू, टांगें, सारी चीज़ें बिल्कुल लीन हैं, और जब वो अपना वेट करते हैं तो बड़े आइडियल वेट में आ रहे होते हैं, लेकिन पेट पे उनके बहुत ज़्यादा चर्बी है। तो दिस शोज दैट यू आर नॉट फिजिकली फिट। दिस इज़ नोन एज द एब्डोमिनल ओबेसिटी, ठीक है। और एब्डोमिनल ओबेसिटी आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करेगा, हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न बन सकता है एब्डोमिनल ओबेसिटी। सो हैविंग एब्डोमिनल ओबेसिटी और बाकी आप लीन है तो दिस शोज दैट यू आर नॉट फिजिकली फिट, ठीक है। अपने उस एब्डोमिनल जो फैट है उसको कम करें, उसको ख़त्म करें, देन यू विल बी इन द कैटेगरी ऑफ फिट, ठीक है। तब आपको कह सकते हैं कि यस आई एम फिट नाउ, ठीक है, बिकॉज दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क फैक्टर टूवर्ड्स हार्ट डिजीज, जैसे मैंने आपको बताया। और स्टेप भी बता देती हूँ
कि अगर आप किस तरह से अपने आप को कैसे पता होना चाहिए कि आपकी वेस्ट लाइन कितनी होनी चाहिए। आप अपने हाइट के हिसाब से, अगर आप 5 इंच के हैं तो आपकी जो वेस्ट है उसका हाफ होना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर ऑफ 5 फुट तो आपकी जो वेस्ट लाइन है वो 30 होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप 6 फुट के हैं तो आपकी वेस्ट लाइन 36 होनी चाहिए इंच। तो इसी तरह 36 अपने हाइट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी वेस्ट लाइन कितनी होनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ मंथ, हर महीने सिंपली डू दिस, एक इंची टेप ले लें और अपना वेस्ट मेजर कर लें। आपको पता होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप किस लाइन में जा रहे हैं। इधर यू आर गोइंग टूवर्ड्स राइट वे और रॉन्ग वे। एक्टिविटी आ जाती है। ये हमारे लोगों में बहुत सा मिसकंसेप्शन है और मैं बहुत से ऐसे लोग देखती भी हूँ, डील भी करती हूँ रोज़ाना बेसिस पे। दे यूज टू से दैट नहीं, वी आर वेरी फिजिकली एक्टिव हैं, हम तो घर में सारा दिन चलते रहते हैं। हमारी ख़वातीन कहते हैं हम तो घर में बहुत काम करते हैं, किचन का काम किया, दूसरे कमरे में चले गए, वहाँ से फिर दूसरे कमरे में चले गए, हम तो सारा दिन चलते फिरते रहते हैं। सो दिस इज़ नॉट फिजिकल एक्टिविटी। ये वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो हम चाह रहे हैं कि वो रिस्क फैक्टर ओमिट हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी क्या है कि आपने अपनी नॉर्मल रूटीन से 30 से 40 मिनट निकाल के अपने आप को उस स्टेट में लाना है कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो, आपका सांस फूले। ये है एक्चुअल में फिजिकल एक्टिविटी जो आपने करनी होती है। ये नहीं कि मैं वहाँ से वहाँ चल गई तो मैंने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, ये बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो जिम नहीं जा सकते, अगर जिम जा रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं जा रहे तो आप घर में एरोबिक्स कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, ठीक है, कार्डियो कर सकते हैं। हम घर में रहते हुए भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो माइंड में क्या रखना है कि ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका सांस फूले। इट कुड बी बैडमिंटन, कोई गेम हो सकती है, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये अपने रूटीन में लेके आने, तो आपको ये जो रिस्क फैक्टर होगा टुवर्ड द हार्ट डिजीज उसको बैक ले आएगा अगर आप ये चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। ऑन द डाइट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो लोग बहुत अनहेल्दी ईटिंग उनकी हैबिट्स हैं और उनको पता भी है कि वो ओबीज हैं, वो मोटे हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा करनी है और अपना जो कैलोरी इनटेक है वो कम करना है। फिर ही वो वेट लॉस कर सकेंगे ना, ठीक है, और फिर ही वो इस रिस्क फैक्टर से दूर हो सकेंगे विच इज़ लीडिंग देम टूवर्ड्स हार्ट डिजीज। सो दिस इज़ अ पॉइंट विच यू ऑल्सो नीड। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, जिन लोगों की नींद सही पूरी नहीं हो रही, 7 से 8 घंटे नींद उनकी पूरी नहीं हो रही, दिस शोज दैट दे आर हैविंग ग्रेटर चांसेस टू हैव हार्ट डिजीजेज इन फ्यूचर। जी हाँ, बिल्कुल। सो डू टेक अ साउंड स्लीप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड फॉर योर हार्ट। समझती हूँ इट्स इन प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना उसमें फीमेल हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसको हम प्री क्लेम्पशिया स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल है उसको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही अपना जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सो वो भी हार्ट डिजीजेज से प्रिवेंट हो सके, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। बेशक वो सारी चीज़ें बहुत सही कर रही होगी, बट इफ़ शी वॉन्ट बी कंसिडरिंग हर ब्लड प्रेशर विच कुड बी अ कॉज ऑफ हर मिसकैरेज ऑल्सो, तो फिर ये चीज़ भी खतरनाक हो सकती है। एट द एंड आई एम गोना टेल यू अ पॉइंट विच ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज हार्ट डिजीज एंड इवन मॉर्टेलिटी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी, इट्स सोशल आइसोलेशन। अपने आप को लोगों से दूर कर लेना और बंद कर लेना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ and it increases the risk of depression, anxiety and even mortality. So जब भी आपको मौका मिले, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है उसके साथ वॉक पे जाएं, पार्क में जाएं, अपना स्पाउस है आपका तो उसके साथ वॉक करें, बातें करें, ठीक है, फिजिकल एक्टिव भी रहें, खुश भी रहें, सो यू कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीजेज इन यू इन फ्यूचर, ठीक है। हर किसी को आफ्टर 20-25 ईयर्स के बाद अपने आप को असेस करना चाहिए फॉर दीज ऑल रिस्क फैक्टर्स विच कैन कॉज हार्ट डिजीजेज इन फ्यूचर। सो होप सो इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी और बहुत से लोगों ने अपने आप को असेस भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।